हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो हिंदी से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। और आज अपन पढ़ने वाले हैं काव्य दोष। बहुत ही शानदार टॉपिक, शॉर्ट नोट्स के द्वारा अपन इसको क्लियर करेंगे। और काव्य दोष पढ़ने के बाद यानी कि आपका इनसे जो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कभी गलत नहीं होगा। तो अपना टॉपिक रहेगा काव्य दोष। काव्य दोष की सर्वप्रथम मम्मट की परिभाषा क्या है? जो तत्व मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधक होते हैं उसे दोष कहते हैं। ये मम्मट की परिभाषा है। मम्मट ने क्या परिभाषा दी है? जो तत्व मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधक होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दोष कहते हैं अर्थात काव्य दोष कहते हैं। ये मम्मट की परिभाषा है। जो तत्व मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधक होते हैं उसे दोष कहते हैं। अतः एवं दोष शब्द और अर्थ अभ्यगत होते हैं। और दोष शब्द अतः एवं दोष शब्द और अर्थ उभयगत होते हैं। यानी कि ये मम्मट की परिभाषा आप याद रखेंगे। जो तत्व मुख्य अर्थ अर्थात रस में बाधक होते हैं उसे काव्य दोष कहते हैं। अब काव्य दोष की परिभाषा वामन ने क्या दी है? वामन ने परिभाषा दी है, वामन की परिभाषा है आचार्य वामन की, वामनाचार्य की क्या परिभाषा है? जो तत्व उद्देश्य प्रतीति में बाधक होते हैं उन्हें दोष कहते हैं। ये परिभाषा दी है किसने? वामनाचार्य ने। जो तत्व उद्देश्य प्रतीति में बाधक होते हैं उन्हें दोष कहते हैं। ये परिभाषा वामनाचार्य ने दी है। तो ये काव्य दोष की परिभाषा वामनाचार्य ने दी। जो तत्व उद्देश्य प्रतीति में बाधक होते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं अर्थात दोष कहते हैं। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे सुरती कटुत्व दोष। पहला दोष होता है सुरती कटुत्व दोष अर्थात जिसको सुन करके कड़वा लगे, यानी कि सुन करके कड़वा लगे वो ही सुरती कटुत्व दोष होता है। जहां इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां कटु पदों, पद्यांशों या वाक्यों का प्रयोग करना सुरती कटुत्व दोष कहलाता है। यानी कि कटु पदों, पद्यांशों या वाक्यों का प्रयोग करना सुरती कटुत्व दोष कहलाता है, यानी सुनकर के कड़वा लगे। कोमल भाव वाली कविता में मूर्धन्य ध्वनि यानी ट, ठ, ड, ढ एवं संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना, यानी कि इसकी ये पहचान है। सुरती कटुत्व दोष में काव्य जो पंक्तियां आपको दी जाएंगी उसमें मूर्धन्य ध्वनियां मिलेंगी, ट, ठ, ड, ढ, ण और साथ में संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। तो वहां सुरती कटुत्व दोष होगा। जैसे उदाहरण देखो, कवि के कठिनतर क्रम की करते नहीं हम दृष्टता। ये देखो दृष्टता, ट, ठ, ड, ढ यानी ट की आवृत्ति बार बार और साथ में यानी मूर्धन्य वर्ण तो है ही है और साथ में संयुक्त वर्ण भी, आप संयुक्त व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो जैसे स और फिर नीचे ट है, ये संयुक्त व्यंजन है। ध के नीचे री है, ये देखो संयुक्त वर्ण है। तो कवि के कठिनतर क्रम की करते नहीं हम दृष्टता, पर न क्या विषयोत्कृष्टता। ये देखो विषय उत्कृष्टता, यहाँ भी ट, ठ, ड, ढ आपको मिलेगा। तो ट ये है ही, यानी कि सुनने में कड़वा लग रहा है। विषय विषयोत्कृष्टता यानी कि साथ में संयुक्त वर्ण व्यंजन भी आपको देखने को मिलेंगे। स और ट ये संयुक्त व्यंजन है। करती विचारोत्कृष्टता, ये देखो विचारोत्कृष्टता यानी कि सुनने में कड़वा लगे और ट, ठ, ढ, ढ इस प्रकार के मूर्धन्य ध्वनि मिलेगी और साथ में आपको संयुक्त वर्ण देखने को मिलेंगे। तो वहां सुरती कटुत्व दोष होगा। बहुत ही सरल है। अब इसका अर्थ क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? कवि के कठिन कार्य की हम आलोचना नहीं करते। यदि कोई कवि अच्छा विषय चुन ले तो उसमें विचार उत्कृष्ट अपने आप आ जाते हैं। ये इसकी यानी कि ये इसका अर्थ है। तो यहाँ आप यानी कि सुरती कटुत्व दोष की पहचान क्या है? ट, ठ, ड, ढ, ढ ये आपको देखने को मिलेंगे। देखो जैसे दृष्टता दे दिया, विषयोत्कृष्टता दे दिया, विचारोत्कृष्टता दे दिया, साथ में संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दह के नीचे री है, स आधा है, फिर ट दे रखा है। विचारोत्कृष्टता में देखो क, फिर स आधा दे दिया, फिर ट, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। विषयोत्कृष्टता में देखो स ट यानी कि आपको ट, ठ, ड, ढ ये भी मिलेंगे और संयुक्त व्यंजन मिलेंगे। अगला उदाहरण देखो,
अगला उदाहरण देखो किस प्रकार का दिया है, इसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा कौन सा दोष है। देखो, कर कर इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी, यानी कि ट ठ ड ड ड न। तो यहाँ यानी कि कर इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी, यहाँ देखो मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट ट ट ट। कोई नायिका, इसका अर्थ क्या हुआ, कोई नायिका अपने प्रेमी को टाटी के छेद में एकटक लगाकर देख रही है, ये इसका अर्थ है। तो यहाँ देखो, कट कब कर इकटक, ये कब है भाई, कब कर इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन टारी। तो इसमें मूर्धन्य ध्वनियां हैं ट ट ट ट ट। तो यहाँ सुरती कटुत्व दोष है। इसका अर्थ क्या होगा, कोई नायिका अपने प्रेमी को टाटी के छेद में एकटक लगाकर देख रही है। अगला उदाहरण देखो, लटकी लटकी लटकत चलत उटत मुकुट की छाहे चटक भर्यो नट मिल गयो अटक मटक बट माहे। इस प्रकार इसमें देखो, लटकी लटकी लटकत चलत उटत मुकुट की छाहे चटक भर्यो नट मिल गयो अटक मटक बट माहे। तो ट ट ट ट ट ट आ रहा है। तो यानी कि मूर्धन्य ध्वनि आपको देखने को मिलेगी और साथ में संयुक्त व्यंजन आपको जहां देखने को मिलेगा वहां हमेशा कौन सा दोष होगा, सुरती कटुत्व दोष होगा। तो शायद ये दोष आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और भी उदाहरण दे रखा है और अन्य उदाहरणों के माध्यम से अपन देखते हैं। जैसे ये देखो, अगला उदाहरण दे रखा है, पावन पद वंदन करके प्रभु, पावन पद वंदन करके प्रभु कब का कार्यार्थ मिले मुझको। यानी कि ये देखो, यानी कि सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा और संयुक्त व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। तो पावन पद वंदन करके प्रभु कब कार्यार्थ मिले मुझको, ये जो कार्यार्थ है इसमें देखो संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ कौन सा दोष हो गया, सुरती कटुत्व, यानी सुनने में कड़वा लग रहा है। अगला उदाहरण देखो, शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य। तो ये सांस्कृतिक है, ये देखो स आधा फिर क के नीचे र दे रखा है, तो संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ ये कौन सा दोष हो गया, सुरती कटुत्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, तो शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य, इसमें कौन सा दोष हो गया, सुरती कटुत्व है, क्योंकि सांस्कृतिक में संयुक्त व्यंजन है। अगला उदाहरण देखो, है उर्मिल जल निश्चत प्राण पर सतदल, है उर्मिल जल निश्चत प्राण पर सतदल। ये देखो निश्चत प्राण, निश्चत प्राण तय आधा है फिर पै के नीचे रह है, तो यहाँ भी संयुक्त व्यंजन है। तो कौन सा दोष हो गया, सुरती कटुत्व दोष है। अगला दोष पढ़ेंगे ग्रामत्व दोष। अगला दोष कौन सा है, ग्रामत्व दोष। ये बिल्कुल सरल है ग्रामत्व दोष भी। यानी ग्रामत्व दोष क्या होता है, काव्य में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग ग्राम्यत्व दोष का कारण होता है। यानी कि आपको जो पंक्तियां दी जाएगी वहां ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया हुआ मिलेगा और इसको पहचानने में बहुत ही यानी कि बहुत सरल है ग्राम्यत्व दोष। यानी कि ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया हुआ मिलेगा, वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण देखो, कैसे कहते हो इस द्वार, देखो द्वार लिखा है बल्कि लिखना था द्वार। तो द्वार ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, द्वार पर फिरी कभी ना आऊं, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिरी कभी ना आऊं। तो ये जो द्वार है ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, जबकि लिखना था द्वार, तब ये सही लिखा जाता। तो कैसे कहते हैं इस द्वार पर फिरी कभी आऊं, तो ये जो द्वार है ये ग्रामत्व दोष है, यानी कि ग्रामीण भाषा का शब्द है। यहाँ देखो अगला उदाहरण, मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मूंड यहाँ मुख लिख देता तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ ये ग्रामत्व दोष है, मूंड लिख दिया, यानी कि मुख लिखना था मूंड लिख दिया। तो मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो मुकुट है उससे वो शोभायमान लग रहे हैं। जो मुख के ऊपर जो मुकुट रखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, सोहत है गोपाल, यानी वो भगवान श्री कृष्ण शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। तो मूंड की जगह मुख होना था तब ये सही होता, तो ये मूंड लिख दिया, तो ये ग्राम्यत्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात। अब झटोले लिख दिया, पड़े यहाँ चारपाई लिखना था, पड़े चारपाई पे रहे नींद न आई रात, कि बिल्कुल
सही होता चारपाई लिखा जाता तो जटोले ये ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो ये ग्रामत्व दोष है। जटोले लिख दिया, पड़े जटोले पे रहे नींद न आई रात, तो ये जो जटोले है ये ग्रामत्व दोष का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखो, मचक मचक मत चलो, ये जो मचक मचक है यहाँ मटक मटक होना था, क्या होना था, मटक मटक मत चलो, तब ये सही होता मचक मचक मत चलो, तो ये ग्रामत्व दोष है। मचक मचक ग्रामीण भाषा का शब्द है, तो कौन सा दोष हो गया, ग्रामत्व दोष। अगला अपना दोष आता है अप्रतित्व दोष, ये थोड़ा हार्ड है भाई, इसका अर्थ नहीं निकलता, यानी कि बहुत क्लिष्ट अर्थ इसका, यानी कि बहुत कठिनता से इसका अर्थ निकलता है। तो अप्रतित्व दोष यानी अर्थ नहीं निकलता, अर्थ बहुत कठिनता से निकलेगा इसका, ये थोड़ा हार्ड है। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां अप्रतित्व दोष होता है। ये डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस दोष की परिभाषा है, तो इसको आप याद रखेंगे। अप्रतित्व दोष जिसका अर्थ नहीं निकलता, बहुत कठिनता से अर्थ निकलता है, इसकी परिभाषा क्या है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां अप्रतित्व दोष होता है। यानी कि जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां अप्रतित्व दोष होता है। अप्रतित्व दोष का उदाहरण देखते हैं। अप्रतित्व दोष का उदाहरण देखो, उदाहरण से समझ में आएगा अप्रतित्व दोष। नौ पोरी, नौ पोरी पर दसम द्वारा, तेही पर बाज राज घरियारा। नौ पोरी पर दसम द्वारा तेही, ये जायसे की पंक्तियां हैं। नौ पोरी पर दसम द्वारा तेही पर बाज राज घरियारा, तो इसका अर्थ क्या हो गया, नौ पोरी यानी नौ पोली के, और दसम द्वारा यानी 10वें दरवाजे पर, तेही यानी वहां, वहां पर राज्य का घंटा बजता है, बाज यानी बजता है। नौ पोली के 10वें दरवाजे पर, वहां पर राज्य का घंटा बजता है। तो यहाँ आप देखोगे नौ पोरी है, दसम द्वारा है, ये योग शास्त्र के शब्द है, तो इसमें अप्रतित्व दोष है। इसका अभिव्यंजित अर्थ क्या होगा, शरीर के 10वें दरवाजे पर अनहद नाद सुनाई देता है। शरीर के यानी नौ पोरी 10वें दरवाजे पर, शरीर के यानी 10वें दरवाजे पर अनहद नाद सुनाई देता है। इस प्रकार इसका जो अर्थ होता है वो कठिनता से निकलता है, वहां अप्रतित्व दोष होता है। तो नौ पोरी पर दसम द्वारा, तेई पर बाज राज घरियारा, तो यहाँ योग शास्त्र के शब्द हैं, दसम द्वारा और नौ पोरी, तो यहाँ अप्रतित्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण है, ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव, तो ये अनुभाव है, ये काव्य शास्त्र का शब्द है। ये तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव, अनुभाव है ये काव्य शास्त्र का शब्द है। अब इसका अर्थ क्या है, तेरी अदाएं या चेष्टाएं, तेरी अदाएं या चेष्टाएं हृदय में ही है, यानी हृदय में बस गई है, बसी यानी बस गई हैं, और उसकी याद आती है और वे दुख देती हैं, ये इसका अर्थ निकलेगा। लेकिन काव्य शास्त्र में अनुभाव का अर्थ आश्रय की चेष्टाएं होता है, यानी कि लेकिन काव्य शास्त्र में जो अनुभाव है उसका अर्थ होता है आश्रय की चेष्टाएं। तो इस प्रकार इसका कठिनता से अर्थ निकलेगा, वहां अप्रतित्व दोष होगा। तो ये यानी हृदय में तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव, तो अनुभाव जो शब्द है ये काव्य शास्त्र का शब्द है, यहाँ अप्रतित्व दोष है। इसका अर्थ क्या होगा, तेरी अदाएं या चेष्टाएं हृदय में बस गई है और उसकी याद आती है और वे दुख देती हैं, ये इसका अर्थ होगा। लेकिन काव्य शास्त्र में अनुभाव का अर्थ होता है आश्रय की चेष्टाएं। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण है, तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त,
तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त। तो ये जो आसे और जो दलित है ये दर्शन शास्त्र का शब्द है, यानी दर्शन शास्त्र का शब्द है कौन सा, आसे। तेरे तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त। तो ये जो आसे है ये दर्शन शास्त्र का शब्द है, यानी कि योग शास्त्र या दर्शन शास्त्र का शब्द यदि आपको देखने को मिलेगा वहां अप्रतित्व दोष होगा। अब इसका अर्थ क्या होगा, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसकी सभी वासनाएं नष्ट हो जाती है। आस्य का अर्थ होगा वासना, दलित यानी नष्ट होना, और समस्त यानी सभी, और तत्व ज्ञान पाकर यानी कि जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसकी सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, ये इसका अर्थ होगा। तो ये बड़ी कठिनता से इसका अर्थ निकलता है, और शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र और योग शास्त्र के शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है, जहाँ योग शास्त्र और दर्शन शास्त्र का प्रयोग होगा शब्दों में, शब्द योग शास्त्र के मिलेंगे या दर्शन शास्त्र के मिलेंगे, वहाँ अप्रतित्व दोष होगा। कौन सा, अप्रतित्व दोष होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो तत्व ज्ञान पाकर हुए आसे दलित समस्त, यानी कि जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है उसकी सभी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, ये इसका अर्थ होगा। अगला उदाहरण देखो, हम अगला उदाहरण है हम परत छ, हम परत हम परत में प्रमाण अनुमाने नहीं, तुम भरम भोर में भले ही बही बो करो। अब देखो इस प्रकार, यानी कि बहुत हार्ड ये शब्दावली और साथ पे इनका जो अर्थ होता है वो बड़ी कठिनता से निकलता है। हम परत छ, हम परत छ में प्रमाण अनुमाने नहीं, तुम भरम भोर में भले ही बही बो करो। तो जो अनुमाने है ये दर्शन शास्त्र का शब्द है, किसका है, दर्शन शास्त्र का। हम परत छ में प्रमाण अनुमाने नहीं, तुम भरम भोर में भले ही बही बो करो। तो यानी कि ये दर्शन शास्त्र का शब्द है कौन सा, अनुमाने। अब इसका अर्थ क्या होगा, गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष में कर्षण है, हमें निर्गुण ईश्वर की उपासना नहीं करनी है, उद्धव आप ही इस भ्रम जाल में फंसे रहो। ये उद्धव को व्यंग्य करती हुई गोपियां कहती हैं कि हम परत छ में प्रमाण अनुमाने नहीं, तुम भ्रम भोर में भले ही बही बो करो। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारे सामने प्रत्यक्ष में कर्षण है, हमें निर्गुण ईश्वर की उपासना नहीं करनी, हे उद्धव आप ही इस भ्रम जाल में फंसे रहो। तो अनुमाने जो शब्द है ये दर्शन शास्त्र का है ही, तो यहाँ अप्रतित्व दोष है। अगला उदाहरण देखो, अगला उदाहरण क्या है, जग जीव, अगला उदाहरण है जग जीव, जग जीव जीवन में छुटी तटी। तो जो तटी है ये हठयोग में त्राटक मुद्रा का शब्द है, तो यहाँ कौन सा दोष है, अप्रतित्व है। जग जीव जीवन में छुटी तटी, तो तटी है ये हठयोग में त्राटक मुद्रा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा, सॉरी, अब जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको अपन सोल्व करेंगे पहले। तो जग जीव जीवन में छुटी तटी, तो जो तटी है ये हठयोग में त्राटक मुद्रा का शब्द है, तो इसमें अप्रतित्व दोष है। अब कुछ क्वेश्चन है जो गत वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जहां, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं इसको, पहला क्वेश्चन पूछा गया है जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है। जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है, अभी हमने पढ़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रतित्व दोष। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है। लोक या शास्त्र के विरुद्ध पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुष्कर्मत्व दोष। कौन सा दोष होगा, दुष्कर्मत्व दोष। लोक या शास्त्र के विरुद्ध
पदक्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होगा? तो दुष्कर्मत्व दोष होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ेंगे क्लिष्टत्व दोष, ये भी बड़ा कठिन है। क्लिष्टत्व दोष, अगला दोष कौन सा आता है? क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष ये भी बड़ा हार्ड है। इसका यानी कठिनता से अर्थ समझ में आता है। क्लिष्टत्व दोष में क्या होता है? कठिनता से अर्थ समझ में आता है। अर्थ का बोध होगा किंतु कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ का निकलना, यानी कठिनता से अर्थ जहां निकलता है वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। यानी क्लिष्टत्व दोष क्या होगा? कठिनता से अर्थ समझ में आता है, अर्थ का बोध तो होगा किंतु कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द का अर्थ का निकलना होता है, और कठिनता से यानी अर्थ इसका समझ में आता है। ये भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन यहाँ अपन इसको समझते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। पहला उदाहरण क्या है? हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। हेम सुता पति वाहन प्रिय, तो इसका अर्थ क्या होगा? पति से परेशान पत्नी अपने पति से कहती है, क्या कहती है? हेम सुता पति यानी हिमालय की सुता पार्वती। हेम सुता का अर्थ क्या हुआ? हिमालय की सुता यानी पुत्री पार्वती है। पार्वती के पति शिव, तो अपने पति को कह रही है कि पार्वती के पति शिव, और शिव का वाहन बेल यानी मूर्ख, तुम मूर्ख हो, इसमें रति भर फेर नहीं है। इस प्रकार यानी पति से परेशान होकर पत्नी अपने पति से कहती है, हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर। यानी कि पति सोच रहा है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी शब्दावली का प्रयोग कर रही है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा कठिनता से निकलेगा। हेम सुता यानी हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती के पति कौन है? शिव, और वाहन प्रिय यानी शिव का वाहन क्या है? बेल। या यहाँ बेल का अर्थ बेल भी है, शिव का वाहन बेल भी है और मूर्ख भी है। तुम इसमें रति न फेर, यानी कि तुम जो शिव का वाहन बेल यथार्थ मूर्ख, तुम मूर्ख हो, इसमें रति भर फेर नहीं है। तो इस प्रकार इसका कठिनता से अर्थ निकलेगा, वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। कौन सा दोष होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। तो हेम सुता पति वाहन प्रिय, तुम इसमें रति न फेर, तो पत्नी अपने पति को कहती है, जो पत्नी पति से परेशान है वो कहती है, हेम सुता पति वाहन प्रिय, यानी हेम सुता यानी हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती के पति कौन है? शिव, शिव का वाहन क्या है? बेल, अर्थात तुम बेल हो, इसमें रति भर भी फेर नहीं है, अर्थात तुम मूर्ख हो। अगला उदाहरण देखो। अगला उदाहरण क्या है? अज्जा सहेली ता रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। सुमिरो यानी स्मरण करता है। अज्जा सहेली यानी बकरी की सहेली कौन है? भेड़। तारिपु, और भेड़ का शत्रु कौन है? भरूट या भरबूंट, जो कांटे होते हैं ना, भरबूंट। यानी अज्जा सहेली, बकरी की सहेली कौन? भेड़, और भेड़ का शत्रु कौन? भरूट। भरबूंट जो गांव में होते हैं ना, खेतों में, भरूट कांटे। और भरबूंट की जननी कौन है? पृथ्वी। ता जननी भरतार, और यानी भरूट की जननी कौन? पृथ्वी, और पृथ्वी का भरतार कौन है? स्वामी इंद्र है। पृथ्वी का भरतार कौन? इंद्र। ताके सूत के मीत को, यानी इंद्र, और इंद्र का पुत्र सूत यानी पुत्र, तो इंद्र का पुत्र कौन है? अर्जुन। सुमिरो बारंबार, और अर्जुन के मित्र कौन है? भगवान श्री कृष्ण, उसको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार बड़ा कठिनता से इसका अर्थ निकलेगा। अजा सहेली ता रिपु, ता जननी भरतार, ताके सुत के मीत को सुमिरो बारंबार। कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष है। कौन सा दोष है? क्लिष्टत्व दोष इसमें है। तो क्लिष्टत्व दोष है इसमें, कौन सा दोष होगा? क्लिष्टत्व दोष होगा। ये देखो क्लिष्टत्व दोष क्या होता है? क्लिष्टत्व दोष का अर्थ होता है यानी कठिनता से अर्थ निकलता है। तो इसका कठिनता से अर्थ निकलेगा, तो ये क्लिष्टत्व दोष है। कौन सा? क्लिष्टत्व दोष इसमें होता है। तो अज्जा सहेली यानी बकरी की सहेली कौन? भेड़। भेड़ का शत्रु कौन? भरबूट। भरबूट की जननी कौन? पृथ्वी। पृथ्वी का स्वामी कौन? इंद्र। इंद्र का पुत्र कौन? अर्जुन। और अर्जुन का मित्र कौन? कृष्ण। और सुमिरो बारंबार, मैं उस भगवान श्री कृष्ण को बार बार
परिणाम करता हूँ या सुमरण करता हूँ। तो इस प्रकार ये क्लिष्ट व दोष है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लिष्ट व दोष में क्या होता है, यानी कि कठिनता से अर्थ समझ में आता है। अगला उदाहरण देखो। अगला एक उदाहरण बहुत ही शानदार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखो इसका, यानी कि थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखो, वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बनत अब खात। ये क्लिष्ट व दोष है। कौन सा है? क्लिष्ट व दोष है इसमें। वेद कितने हैं? 4। नखत यानी नक्षत्र कितने हैं? 27। ग्रह कितने हैं? 9। जोड़ी यानी जोड़ने पर, अरद यानी आधा करने पर, करी सोई बनत अब खात। तो यहाँ क्लिष्ट व दोष है। इसका अर्थ बड़ा कठिनता से समझ में आएगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? वेद 4 होते हैं, नक्षत्र 27 होते हैं, ग्रह 9 होते हैं, लेकिन 4, 27 और 9 इनको जोड़ने पर यानी कि 40 हुए, और 40 का आधा क्या होता है? 20 होता है। इस प्रकार इसका अर्थ बड़ा कठिनता से निकलता है। तो वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी सोई बनत अब खात। यहाँ कौन सा दोष है? क्लिष्ट व दोष है। कौन सा? क्लिष्ट व दोष है। अगला देखो, अगला उदाहरण है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नींद नहीं आवती। लंकापुरी पति, तो लंका का पति कौन है? रावण। को भ्राता, रावण का भ्राता कौन है? कुंभकर्ण। तो रावण का भ्राता कौन है? कुंभकर्ण। और उसकी प्रिया यानी तासु प्रिया, कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद नहीं आवती, मुझे नींद नहीं आती। अब सीधा सा कह देता कि मुझे नींद नहीं आती, लेकिन इसमें क्लिष्ट व दोष है। देखो कैसा घुमा करके वाक्य बोला है। लंकापुरी पति यानी लंका का पति कौन? रावण। को जो भ्राता, और रावण का भ्राता कौन? कुंभकर्ण। तासु प्रिया नहीं आवती, और कुंभकर्ण की प्रिया कौन है? नींद, और मुझे नहीं आती। कहना यही चाहता है कि मुझे नींद नहीं आती, बल्कि इसमें इसने कितना घुमाया है। तो यानी लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, यानी लंकापुरी का पति रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, उसकी प्रिया नींद, और मुझे नींद नहीं आती। बस कहना इतना ही था। अगला उदाहरण देखो। हे हर हार अहार सूत ते विनवत हूँ तोय, वेरती के पति सुनत से शीघ्र मिला दे मोय। हे हर हार अहार सूत ते विनवत हूँ तोय, वेरती के पति सुनत से शीघ्र मिला दे मोय। वेरती का अर्थ है केकई, और हर का अर्थ है शिव। अर्थात इसका अर्थ क्या होगा? शिव का आहार सर्प। हे हर आहार यानी शिव का आहार क्या है? हर यानी शिव, और आहार यानी गले का हार। तो शिव के गले का हार क्या है? सर्प। आहार सूत, आहार का अर्थ यहाँ भोजन भी है, और सर्प का आहार क्या है? सर्प का भोजन क्या है? पवन। और पवन का सूत, पवन का सूत यानी पुत्र, पवन का पुत्र कौन है? हनुमान। ते विनवत हूँ तोय यानी केकई का पति कौन है? यहाँ देखो, वेरती के पति सुनत से, वेरती का पति यानी कि केकई का पति दशरथ, दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण से मुझे शीघ्र मिला दे। ते विनवत हूँ तोय, मैं उनसे विनती करता हूँ। यहाँ देखो, हे हर हार यानी भगवान शिव के गले का आहार कौन? सर्प। सर्प का आहार कौन है? पवन। और पवन का सूत यानी पवन का पुत्र कौन है? हनुमान। ते विनवत हूँ तोय, मैं हनुमान से विनती करता हूँ। वेरती यानी केकई के पति सूतन से, केकई के पति कौन? दशरथ। और दशरथ सूतन यानी पुत्र, दशरथ के पुत्र कौन? राम लक्ष्मण। और शीघ्र मिला दे मोय यानी राम लक्ष्मण से मुझे शीघ्र मिला दो। इस प्रकार इसमें कौन सा दोष है? क्लिष्ट व दोष है। अगला उदाहरण देखो। अहि रिपु पति प्रिय सदन है, तेरा मुख कमनीय। अहि रिपु, अहि यानी सर्प का शत्रु कौन? गरुड़ है। पति यानी गरुड़ का पति कौन है? विष्णु। और प्रिय सदन, विष्णु की प्रिया कौन? लक्ष्मी। तेरा मुख कमनीय है यानी लक्ष्मी का निवास कमल, और अर्थात तुम्हारा मुख कमल के समान है। अब कहना तो इतना ही था कि तुम्हारा मुख है वो कमल के समान है, लेकिन उसने कितना, यानी नायक है वो नायिका से कह रहा है, अहि रिपुपति प्रिय सदन है,
तेरा मुख कमनीय, अर्थात अहि रिपु यानी सर्प का शत्रु गरुड़, और पति यानी गरुड़ का पति विष्णु, और विष्णु प्रिय सदन है यानी विष्णु की प्रिया कौन, लक्ष्मी। तेरा मुख कमनीय है यानी लक्ष्मी का निवास स्थल कहाँ है, कमल में, अर्थात तुम्हारा मुख कमल के समान है। अब इसमें कौन सा दोष होगा, क्लिष्ट हुआ दोष है, यानी बड़ी कठिनता से अर्थ समझ में आएगा। अगला उदाहरण देखो, मंदिर अर्घ अवधि हरि बदी गए, हरि हार चली जात। मंदिर अर्घ अवधि, अर्घ अवधि का अर्थ होता है यानी कि 15 दिन की परिक्रमा। हरि बदी गई, हरि हार चली जात। मंदिर अर्घ अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। इसमें कौन सा दोष है, क्लिष्ट व दोष है। तो यहाँ देखो अर्थ क्या होगा, मंदिर अर्घ अवधि यानी श्री कृष्ण 15 दिन की कह करके गए थे गोपियों से, लेकिन गोपियां वियोग में, हरि हरि आहार का अर्थ होता है यानी शेर का मांस, शेर का भोजन क्या है, मांस। हरि आहार यानी हरि का अर्थ यहाँ शेर से है, शेर का आहार क्या है, मांस, और मास का अर्थ होता है महीना। चली जात यानी लेकिन 1 महीना बीत गया है, अभी तक भगवान श्री कृष्ण मथुरा से नहीं लौटे हैं। मंदिर अर्घ अवधि हरि बदी गए यानी यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ये कह करके गए थे कि 15 दिन बाद में मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। हरि आहार यानी शेर का भोजन, मांस, और मांस का अर्थ होता है महीना। उनको 1 महीना हो गया है, मथुरा से अभी तक लौट करके नहीं आए हैं, तो गोपियां कह रही हैं। अगला दोष आता है अकर्मत्व दोष। अगला दोष कौन सा है, अकर्मत्व दोष।